नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, लगातार उनकी हरकतें दलित विरोधी झलकती रहती हैं। उनकी पार्टी के जो कृत्य हैं वो दलित विरोधी पहले भी रहे हैं और वर्तमान में भी लगातार चल रहे हैं। अभी हालिया में एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है। फोटो आप देख लीजिए, आपके सामने है। इस फोटो का संबंध समाजवादी पार्टी और उसकी दलितों के प्रति किस तरह की सोच है, उस सोच को बयां करते हुए बताया जा रहा है। आखिर इस फोटो में ऐसा क्या है और क्यों अखिलेश यादव की दलित विरोधी मानसिकता इस फोटो से सामने आ रही है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। 22 मई 2025 देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में एक सभा को संबोधित करते हैं, जहां पर वो कहते हैं मोदी का दिमाग ठंडा है और मोदी का लहू गर्म है। अब मोदी के नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान होता है, जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के विरोध में की गई है, उस पर खुशी जताते हुए अपने बीकानेर वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं। अब इस बयान के बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू होती है और भाजपा के विरोधी जो भी पत्रकार हैं, जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो उनके खिलाफ तरह तरह के जो कंटेंट है वो क्रिएट करते हैं। इसी बात का विरोध करने के लिए अखिलेश यादव, कहें कि उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी की महिला विंग भी उतर आती है। दोबारा से वो फोटो आप देखिए, आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आगे आप फोटो दूसरा देखेंगे तो आपको पुलिस भी वहां पर नजर आएगी, जो इस शर्मनाक हरकत का वीडियो बनाती हुई आपको दिख रही है। ये फोटो सोशल मीडिया पर वर्तमान में वायरल है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो फोटो है अखिलेश यादव की पार्टी के हैं और अखिलेश यादव के कहने पर ही ये जो महिला विंग की पदाधिकारी है इस शर्मनाक हरकत को कर रही है। असल में साथियों, ये जो मामला है ये लखनऊ में जो अंबेडकर पार्क है उस अंबेडकर पार्क का बताया जा रहा है, और जिस दीवार पर इसको लिखा जा रहा है ये उसी अंबेडकर पार्क की दीवार है। इस दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बयान बीकानेर में दिया है उसका विरोध जताया जा रहा है। इस दीवार को आप थोड़ा सा जूम करेंगे, कहें कि इस फोटो को आप जूम करेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा हुआ है और वो सिंदूर वाला उनका जो बयान है वो बयान भी आपको इसमें कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर आते हैं तो बहुजन समाज और बहुजन समाज के जो अंबेडकरवादी युवा हैं वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो दलित विरोधी मानसिकता हमेशा से रही है उसकी फिर वो पोल पट्टी खोलने में लग जाते हैं। आपको गेस्ट हाउस कांड याद होगा, फिर मोशन में आरक्षण का बिल आपको याद होगा, किस तरह से उन्होंने महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, बाबा साहब को अपमान आपने देखा होगा, और वर्तमान में अब ये जो शर्मनाक हरकत है ये आप देख रहे हैं। तो समय समय पर समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है और दलित विरोधी मानसिकता है वो सामने आती रहती है और बहुजन युवा उनकी समय समय पर खिंचाई भी करते रहते हैं और उनकी जो असलियत है, उनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है उसके बारे में बताते भी रहते हैं। ऐसे ही एक अंबेडकरवादी युवा हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, जो फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम है विमल वरुण। वो सोशल मीडिया पर एक मौजूद सवाल उठाते हैं और समाजवादी पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी कैसे है उसकी एक एक परत वो अपने सवालों के जरिए खोलते हैं। वो लिखते हैं, समाजवादी पार्टी की महिला विंग का घटिया कृत्य देखिए। श्री अखिलेश यादव के कहने पर ये महिलाएं बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल अंबेडकर पार्क की दीवारों लाल रंगाई करके प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रही हैं। क्या इन्होंने सपा शासन में बनाई गई किसी इमारत की दीवार को छूने तक की हिम्मत की? क्या इन्होंने भाजपा कार्यालय या किसी भी सरकारी दीवार को छूने की हिम्मत की? ये महिलाएं समाजवादी पार्टी का असली चेहरा बयान कर रही हैं। सपा शासनकाल में दलितों की स्थिति दयनीय क्यों थी, इन रंगी हुई दीवारों से आपको पता चल जाएगा। सपाइयों की गुंडाई अभी भी बरकरार है। सवाल उनका सीधा सीधा है,
जब आप प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के दफ्तर पर आप ये रंगाई पुताई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके भाजपा कार्यालय पर जाकर आप विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा के जो दफ्तर हैं या प्रधानमंत्री मोदी के जो दफ्तर हैं, भाजपा सरकार के जो दफ्तर हैं, उन दफ्तरों की रंगाई पुताई करके आप ये अपनी जो विरोध है वो दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं? आप क्यों ये शर्मनाक हरकत बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो सामाजिक परिवर्तन स्थल बना हुआ है, इसको आप गंदा करके सवाल कर रहे हैं? ये जो रंगाई आप लाल रंग से कर रहे हैं, ये आपकी दूषित मानसिकता को दर्शा रहा है। और क्यों समाजवादी पार्टी में हमेशा से दलित समाज पिछड़ा रहा, उसकी दयनीय स्थिति बनी रही, वो इसी हरकत के कारण बनी रही, इसी मानसिकता के कारण बनी रही, क्योंकि आप नहीं चाहते दलित समाज इस देश में आपके बराबर में आए। इस तरह की जो बातें हैं विमल वरुण जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उठाने का काम किया है। ये तो साथियों सिर्फ एक पोस्ट है, ऐसी सैकड़ों पोस्टें सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ लिखी और बताई जा रही हैं। किस तरह से वो हमेशा से उनकी जो मानसिकता है, जैसा मैंने आपको कुछ बड़े बड़े कारनामे उनके गिनाए, प्रमोशन में आरक्षण का बिल, बाबा साहब का अपमान, अभी लेटेस्ट आपने देखा, आधे अखिलेश यादव होते हैं, आधे बाबा साहब होते हैं। उस हरकत पर उनका बयान नहीं आता है, उसको भी वो अपना जो दलित नेता है उसको पर टाल देते हैं। रामजी सुमन वाला मामला आपने देखा, किस तरह से लगातार उनकी जो मानसिकता है वो कैसे दलित विरोधी रही है और कैसे समय समय पर उस मानसिकता का जो प्रदर्शन है वो करते रहते हैं। वो विमल वरुण की ये पोस्ट साथियों बताने के लिए काफी है। और सामाजिक परिवर्तन स्थल पर ये जो शर्मनाक हरकत महिला विंग के द्वारा की जा रही है, ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। जब भाई आपको विरोध प्रधानमंत्री मोदी का करना है, भारतीय जनता पार्टी का करना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर जाना चाहिए या भाजपा शासन में जो भी काम हुए हैं उन स्थलों पर आपको जाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताना चाहिए, या फिर आप तख्तियां बनाकर, बैनर बनाकर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। महिला विंग को लेकर आप रोड शो भी कर सकते हैं, लेकिन एक महापुरुष के नाम पर जो सामाजिक परिवर्तन स्थल बना है, जो पब्लिक स्थल बना है, आप उस पर इस तरह से रंगाई पुताई करके उसको गंदा कर रहे हैं और आप फिर अपनी जो दूषित मानसिकता है उसका परिचय ही इस हरकत के जरिए दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कितनी दलित हितैषी है, कितनी बहुजन हितैषी है, वो आपको साथियों इस हरकत से पता चल रहा है। और विमल वरुण जी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों से ही आपको मालूम चल जाएगा कि एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, और इनकी जो हकीकत है वो हकीकत इन सवालों के जरिए बाहर निकल कर आ रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।